Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियो देख सकते हो। फॉर माय अपकमिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और कुछ भी पर्सनल मैसेज भी करना है आपको तो कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। तो उनकी तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, तो उसके लिए आपको iitbbs.ac.in पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्क्रोलिंग मेन्यू में भी आया है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेमेस्टर 2023 एंड 24, या फिर न्यूज़ और अपडेट में भी आप चेक कर सकते हो। तो उसको हम क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम ऑटम सेमेस्टर 2023-24। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं 3 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट है इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर जो फेलोशिप है इंस्टीट्यूट की तरफ से दी जाती है, और सेकंड है स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर। तो ये स्पॉन्सर्ड होगा, उसको इंस्टीट्यूट से फेलोशिप नहीं मिलेगी। वो स्पॉन्सर्ड होगा बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी जीओआई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फेलोशिप होती है जैसे जेआरएफ वगैरह है, या फिर इंस्पायर्ड स्कॉलर फेलोशिप है वो मिलेगा, या फिर स्पॉन्सर्ड बाय रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अंडर आईआईटी भुवनेश्वर और प्रोफेसर आर एस तपकरी फेलोशिप। और थर्ड कैटेगरी है जॉइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट फॉर आईआईटी भुवनेश्वर। तो जो भी एमएससी कर रहे हैं तो उनको जॉइंट पीएचडी भी कर सकते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी का। तो ओपनिंग डेट है आज की, कल ओपन हुए हैं सॉरी, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो 17th ऑफ अप्रैल है। तो 17th ऑफ अप्रैल से पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स ओपन है पीएचडी के लिए उनके बारे में बेसिक दिया हुआ है। तो स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं जहाँ पे बायो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आएंगे, और उनकी जो भी एरिया ऑफ रिसर्च है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे ट्रस्ट एरिया ऑफ बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी में प्रोटीन केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब एरिया है। और कैंसर बायोलॉजी है, फिर केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, फिर केमिस्ट्री में यहाँ पे आप बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री देखोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है फिजिकल, थेरोटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। तो आप ये डिटेल में सारे जो एरिया है आपके, जो आप जहाँ पे करना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिजिक्स के लिए मेंशन किया हुआ है, मैथमेटिक्स के लिए मेंशन किया हुआ है। फिर सेकंड है स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेट साइंस, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस और जियोलॉजी के लिए पीएचडी बुलाई गई है। और वहाँ पे अगर जियोलॉजी देखेंगे तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी, लैंडस्लाइड, हाइड्रोजियोकेमिस्ट्री, जियोथर्मिक एंड एनवायरमेंटल जियोकेमिस्ट्री ऐसे एरिया ऑफ रिसर्च है। और फिर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर है। फिर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और मैनेजमेंट है, तो उसमें आप इकोनॉमिक्स देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी बहुत एरियाज है, इंग्लिश में भी बहुत सारे एरिया है, साइकोलॉजी और फिलोसफी में भी एरियाज है। तो आप जो भी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। फिर स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। फिर स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे एरियाज है। फिर स्कूल ऑफ मिनरल्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे एरिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन मेंशन किया है, जैसे ऑल एलिजिबिलिटी मीन्स ऑल जो कैंडिडेट है उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
वो मेंशन किया है कि उनको एटलीस्ट जो है 60% मार्क्स होने चाहिए और 5% रिलैक्सेशन होगा। और यहाँ पे सारा उन्होंने डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर इंस्टीट्यूट फेलोशिप। तो जिनको भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप चाहिए उनको यहाँ पे डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। जैसे ऑल इंजीनियरिंग स्कूल, जैसे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस है, स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंस, स्कूल ऑफ मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो है उसके लिए एमटेक, एमई और इक्विवेलेंट एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर कोई भी। तो उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट इन एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। तो उनका गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन है फॉर एससी/एसटी कैंडिडेट। और और आप बीटेक और बीई इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद 70% मार्क्स और 7.5 सीजीपीए। और स्टूडेंट ने गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और मिनिमम 60% और 6 पॉइंट सीजीपीए ऑन रिक्वायर्ड अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम 10 क्लास ऑनवर्ड। तो आपको 60% मार्क्स सभी में चाहिए, जैसे 10th में, 12th में, बीटेक में, सब में 60% मार्क्स होने चाहिए और 5% रिलैक्सेशन है फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। ठीक है। फिर यहाँ पे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस एंड मैनेजमेंट है, जहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए और 6 सीजीपीए होने चाहिए इन मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन। और 55% मार्क्स और 6 सीजीपीए होना चाहिए इन अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स। और 5% रिलैक्सेशन है फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एंड बैचलर डिग्री। और द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाई गेट सीएसआईआर यूजीसी नेट। तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए नेशनल लेवल कोई भी। और स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में है 60% मार्क्स, 6.5 सीजीपीए। मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट होनी चाहिए इन एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, 60% मार्क्स आफ्टर 10 ऑन क्लास 10th में होना चाहिए और 5% बाकी के इसमें रिलैक्सेशन है। गेट और सीएसआईआर यूजीसी होना चाहिए। तो ये सारे क्वालिफिकेशन सेम ही है सबके लिए। स्कूल ऑफ अर्थ साइंस में भी सेम ही है, 60% मार्क्स इन मास्टर डिग्री। बीटेक भी है तो 70% और 7.5 सीजे पीए, 60% मार्क्स इन क्लास 10 एंड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में 5% रिलैक्सेशन है। फिर यहाँ पे गेट ने डिसिप्लिन फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए दिया हुआ है, जैसे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है तो गेट के जो डिसिप्लिन है वो है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी और फिलोसफी। और यूजीसी सीएसआईआर के भी सेम है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी और फिलोसफी। और जो भी इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं उनके लिए है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और जो इलेक्ट्रिकल में आप इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन फील कर सकते हैं, जिन्होंने गेट टू उसमें किया है, कंप्यूटर साइंस में सीएस में, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और यूजीसी सीएसआईआर नेट का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस से। तो आप जिस भी डिसिप्लिन से हो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका गेट का डिसिप्लिन है या नहीं, और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अर्थ साइंस और ओशन साइंस में, जैसे एटमॉस्फेरिक साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो इतने सारे डिसिप्लिन है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसिप्लिन चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे है बेसिक साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 3 डिसिप्लिन है, जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और बायोसाइंस में 2 है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस। तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट जो है उसमें 3 कैटेगरीज है, शायद नहीं, सॉरी, 4 कैटेगरी है। So there are 3 type of sponsored PhD student in institute। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइज वहाँ पे दिया हुआ है, जैसे स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन,
जैसे पीएचडी स्कॉलर जॉइनिंग अंडर दिस कैटेगरी इज नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। बट दे मस्ट हैव कंटिन्यू सर्विस, मीन्स उन्होंने एटलीस्ट 3 ईयर का सर्विस किया होना चाहिए एनी आर&डी फैसिलिटीज, जैसे जहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस और एनी इंडस्ट्री। और कैंडिडेट अंडर दिस कैटेगरी जो है उनको गेट, सीएसआईआर, नेट क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी नहीं है। फिर सेकंड है स्पॉन्सर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर फेलोशिप विच इज सीएसआईआर, यूजीसी, डीएसटी इंस्पायर, डीबीटी और आईसीएमआर, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनको गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनका ऑलरेडी ये क्वालिफिकेशन होगा ही, नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन, तो उनको मैंडेटरी नहीं है। फिर है स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर आईआईटी भुवनेश्वर, तो जो भी प्रोजेक्ट होते हैं आईआईटी भुवनेश्वर के अंडर वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो ऑलरेडी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जेआरएफ एसआरएफ इक्विवेलेंट अवेलिंग द मिनिमम फेलोशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, तो इंस्टीट्यूट को पीएच जो भी इंस्टीट्यूट, तो इसमें क्या होता है कि जो फैकल्टी रहता है उनके पास स्पॉन्सर प्रोजेक्ट रहते हैं, तो वो आप वहाँ पे स्टूडेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया है कि उनका गेट, सीएसआईआर, यूजीसी, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो और फिर है स्पॉन्सर्ड अंडर प्रोफेसर आरएस फ्री फेलोशिप प्रोग्राम, तो इस फेलोशिप में जो है स्टूडेंट जो है वो, ये फील्ड है कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम एनालिटिकल कंट्रोल, यहाँ से जो रिसर्च कर सकते हैं। और ये ब्रॉड एरिया नॉट रिस्ट्रिक्टेड है फॉर इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग और न्यूरल इंजीनियरिंग सिस्टम, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और सुपरवाइजर भी जो है, जो रिलेवेंट स्कूल्स होंगे उनसे रिलेटेड रहेंगे। और यहाँ पे जो भी फेलोशिप मिलेगा वो आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा जब भी एनरोल करोगे, और उसके बाद 40,000 पर मंथ मिलेगा। और मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए आपको फेलोशिप मिलेगा। और जो यहाँ पे एडमिटेड स्टूडेंट है उनको जो है इंडस्ट्री में 6 ईयर इंटर्नशिप करने का भी एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट है कि गेट क्वालिफिकेशन वेव ऑफ है फॉर द कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, तो जो भी अगर आप इंडस्ट्री में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उनको है कि रिक्वायरमेंट है कि आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिस्टम। और फिर थर्ड कैटेगरी है जहाँ पे जॉइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट है फॉर आईआईटी भुवनेश्वर, ओनली फॉर ऑनलाइन सेमेस्टर एडमिशन के लिए ये होता है ये। तो उसमें एलिजिबिलिटी है कि आपको 8.5 सीजीपीए होना चाहिए इन थर्ड सेमेस्टर, आर ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, तो जो भी एमएससी कर रहे हैं आईआईटी भुवनेश्वर में उनके जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें 8.5 सीजीपीए और मोर होना चाहिए, तो वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस मेंशन की है जो कि 500 रुपीज है फॉर जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी के लिए 250 रुपीज है। और जो भी अदर फॉरेन नेशनल्स के लिए यूएसडी 50 है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन नेशनल भी। तो आप देख सकते हो कि इनका लास्ट डेट जो है 17 अप्रैल है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है। और जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज है फॉर जनरल कैंडिडेट और 250 फॉर एससी कैंडिडेट। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा, एक टेक्स्ट टाइप करके सबमिट करना पड़ेगा। फिर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पे लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और फिर यहाँ पे सैंपल फॉर्म भी दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो इसका स्टेप वाइज़ वीडियो मैं खुद से पढ़ाऊँगी। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।